अगर जो बच्चों के लिए अपनी मेहनत करके सोचते हैं कि शिक्षा अच्छी मिल जाएगी, तो उनके मतलब अनावश्यक चीज़ें, अगर आप कुछ दिन पहले एक बजट में बता रहा था कि 18% जीएसटी और नॉन एसेंशियल स्कूल आइटम्स। अब जब गवर्नमेंट खुद बोल रही है, और नॉन एसेंशियल स्कूल आइटम्स अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको यूनिफॉर्म दिखेगा, यूनिफॉर्म, एसेसरीज में बेल्ट हो गया, सॉक्स हो गया, मतलब जूते हो गए, जो जो मतलब अनावश्यक चीज़ें हैं इससे, और नोटबुक्स हो गए। अब नोटबुक में स्कूल का नाम लिखा रहना चाहिए। भाई स्कूल के नाम लिखा रहने से क्या होने वाला है? ये सब चीज़ें करने से, चलिए यूनिफॉर्म एक चीज़ है, समझ में आता है, बट आप हर चीज में अपना मतलब एक टैग लगा रहे हैं, और उसमें क्या हो रहा है? अगर मजे की बात यह है कि वो पेरेंट्स के पैसे से अपने स्कूल की मार्केटिंग कर रहे हैं। जी जी। तो ये गवर्नमेंट ने तो बोला नहीं है मैंडेटरी कि भाई आप ये जो स्कूल में पढ़ रहे हो वही स्कूल का आप लोगो लगाओगे। ये पहले, बहुत पहले किसी का क्रिएटिव दिमाग लगा था, उन्होंने इसको एक ट्रेंड ही बना दिया है। तो अब सर बिल्कुल। हाँ, तो सर ये हम ऐसा भी सुनते हैं कि जितने भी प्राइवेट जो संस्थाएं हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, वो ये कहते हैं कि हम एक ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं ताकि बच्चों को एक ऐसा मैसेज जाए, हम उनको ऐसा डेवलप कर रहे हैं, मतलब उनकी पर्सनालिटी को हम ऐसा एनहांस कर रहे हैं, और बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म से अगर बच्चा गुजरते हुए निकलेगा तो ये सब चीजें करनी होती है। तो क्या ये उनका कहना कितना सही है? मैं बताता हूँ ना, ये सब ये साइकोलॉजिकल, ये एक्चुअली क्या है ना, पेरेंट्स लोगों की, लोग जनरली बोलते हैं कमजोरी, बट मैं कमजोरी नहीं बोलूंगा इसको, ये पेरेंट्स, बच्चे जो हैं पेरेंट्स की ताकत होते हैं। तो बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये लोग सोचते नहीं है कि भाई आप एक नोटबुक, स्कूल की नोटबुक में स्कूल का नाम लिखा है, उसमें बच्चा लिख रहा है, तो उसमें क्या बच्चे की बुद्धि में विकसित कुछ बदलाव आएगा? बदलाव कुछ नहीं आएगा। ये सब खाली ना इमोशनल ड्रामा जो करके बच्चों का ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एंड ऑफ द डे अगर आप घुमाकर देखेंगे तो ये लोग, बच्चे लोगों को फिर से ट्यूशन पढ़ाना पड़ रहा है। तो फिर ये क्या अजूबा कर रहे हैं? और कोई टॉप आ जाता है, वो टॉप अगर आता है तो स्कूल के कारण नहीं आता है, वो 2-3 जगह इधर उधर ट्यूशन, ऑनलाइन या कहीं ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ रहा रहता है। तो ये सब चीज़ें ना, वो चीज़ को लोग पुल करके ऐसे बताएंगे जैसे कि हम लोगों ने किया। ऐसा कुछ नहीं है। हम, हमारे ज़माने में, आपके ज़माने में, हमारे ज़माने में एक टेक्स्ट बुक जो हमारे बड़े भाई की या बहन की रहती थी, वो टेक्स्ट बुक कम से कम 5 से 10 साल चलती थी। अब ये ऐसा क्या ये लोग चेंज कर रहे हैं? इसमें चेंज कुछ नहीं होता है, अगर गौर करेंगे कुछ चेंज नहीं होता है। ये लोग इसको चेंज करते हैं ताकि उसमें इतना मुनाफा है। एक एक टेक्स्ट बुक आपकी 800 900 1000 रुपए की आती है। तो इन लोगों को मतलब अब ये शर्म भी बेच दिए हैं ये लोग ना, शर्म वरम सब लज्जा बेच दिया है, क्योंकि एक एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर में कोई कुछ बोलता नहीं है, तो मनमानी चला रहे हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपना पता नहीं क्या सेटिंग कर रखा है इन्होंने कि ये जाता ही होगा, नहीं तो क्या ये ऐसे कैसे चल रहा है बिजनेस? आप बताइए, इतनी बड़ी हल्द्वानी में कुछ स्कूलों की किताब एक ही बुक सेलर के पास क्यों मिलती है, बाकी की जगह क्यों नहीं मिलती है? तो ये सब चीज़ें हैं मतलब, और हर साल क्यों चेंज करते हैं भाई? ये बार ये कभी कोई सोचता है कि एक किताब बनाने में कितने पेड़ कट रहे होंगे? अब हर साल लाखों करोड़ों की जनता के लिए ये टेक्स्ट बुक्स बन रहे हैं, कम से कम 5 साल 6 साल 7 साल एक टेक्स्ट बुक चले। अब वो मैंडेटरी हो गया कि आपको हर साल नई किताबें लेना है। और ड्रेस अगर लंबाई होती नहीं है बच्चे की, अगर वो चलाना चाहेंगे तो उन्होंने क्या करा है, एक नया स्ट्रैटेजी, कुछ ना कुछ एक छोटा सा लाइन या कुछ ना कुछ चेंज कर देंगे, बोलेंगे कि आपको नया ड्रेस लेना है। अरे भाई ये सब अनावश्यक चीजें हैं। मनी सेव्ड इज मनी अर्न। माँ बाप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनके पैसे ये लोग दबा कर चूस रहे हैं, कोई बोलने वाला भी नहीं है। आश्चर्य की बात है कि मतलब ना कोई आगे बढ़ के बोलना चाहता नहीं है। जी सर, मैं यहाँ पर थोड़ा रोकना चाहूंगा, क्योंकि बहुत वाजिब बात कर रहे हैं। जहां तक मैं भी समझता हूँ ना कि जिस प्रकार से जो महंगी महंगी फीसें जो चार्ज कर रहे हैं गार्जियंस पर, आप लगा लीजिएगा जो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है, प्ले वे स्कूल कहिए, LKG UKG 1 2 3 4 5 5 तक, तो फीस आप देखोगे 3000 4000 5000 6000 7000। जब इतनी फीस लेने के बावजूद भी अगर यदि बच्चे को ट्यूशन जाना पड़ गया तो फिर इसका क्या फायदा? तो हम तो यही देखते हैं। तो किस टाइप की एजुकेशन ये दे रहे हैं हमें भी समझ में नहीं है। जरा आप विस्तार से बताएंगे, क्योंकि मैं देखता हूँ हमारे इर्द गिर्द में भी काफी लोग बड़े अच्छे अच्छे स्कूलों में जाते हैं, प्राइवेट अच्छी अच्छी फीस देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको ट्यूशन जाने की जरूरत पड़ जाती है। तो ऐसा क्यों बोलते हैं कि जब उनका नया टर्म या नया सेशन जब स्टार्ट होता है कि हम क्वालिटी एजुकेशन देंगे?
तो यही तो क्वेश्चनिंग यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि जब बच्चे का सवाल आता है ना, तो कोई आगे जाकर क्वेश्चन ही नहीं करता। वो सिंपल आपको बोल देंगे भाई आपको जमता नहीं है, आप दूसरे स्कूल में ले जा लो, आपको जवाब यही मिलने वाला। क्योंकि वो लोग अपना मोनोपोली बना बैठे हैं, ये लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक क्लास पढ़ाएंगे, समझ लीजिए एक दिन में 4 या 5 डिफरेंट सेशंस होते हैं, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, सोशल स्टडीज जो भी है, ठीक है, एक दिन होता है। अब वो बच्चा घर पे जाकर कितना पढ़ता है, उसको रिवाइज करता है, चलिए वो समझ में आता है। बट ये लोग ऐसा थोड़ी ना कुछ मैजिक कर देंगे कि भाई एक क्लास में आप बच्चे के उसमें कुछ कर रहे हो कि वो बच्चा अजूबा ही करने लगेगा। वो बस अपना जो नॉर्म, और सबसे मजे की बात यह है कि ये दिखाने में फीस तो मोटी मोटी लेते हैं, बट अगर आप टेक्निकली देखा जाएंगे, कभी गौर करिएगा, ये स्कूल के टीचर्स को बहुत कम सैलरीज देते हैं ये लोग। मतलब बोलना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि देखिए मेरी मदर भी एक गवर्नमेंट टीचर थी, और मैं ये टीचिंग मतलब लाइन में मैं बहुत समय से देखते आ रहा हूँ। बट अब मैंने बोला कि अब ये हद पार कर दी इन लोगों ने। तो अब ये ऊपर से हल्द्वानी का सवाल नहीं है, ये पूरे इंडिया का सवाल है। पता नहीं, मैंने इसीलिए change.org में भी किया। बट एक चीज़ है, लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये सोचते हैं कि अरे कुछ होने वाला नहीं है। भाई पहले ही सोच रहे हो आप कुछ नहीं होगा तो कैसे होगा। इन लोगों के रूट्स बहुत स्ट्रांग हो गए हैं भाई साहब, तो ये चीज़ के लिए करना होगा। पांडे जी, आपकी बात से मैं यहाँ पर बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जब मैंने ये कोरोना काल का जो पूरा जो सत्र रहा ना, करीबन 2 साल 2019 कोविड-19 से लेके 2020 तक कोरोना काल का पूरा पीरियड रहा। तो उस बीच में भी आपने देखा होगा कि विद्यालय प्रॉपर रूप से खुले नहीं, जो स्कूल थे वो ऑलमोस्ट बंद थे। तो उसके बावजूद भी पेरेंट्सों ने फीस पूरी दी। और यहाँ पर कुछ शिक्षकों, क्योंकि मैं शिक्षकों के साथ भी जुड़ा रहता हूँ, क्योंकि मैं रियली में टीचर्स की बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ मैनेजमेंट की बात नहीं करूंगा, मैं टीचर्स की बात करूंगा, क्योंकि वो डेडिकेटली पढ़ाते हैं। और मैंने हमेशा आवाज उठाई है कि भाई इन लोगों को अगर आप रियली में सही ढंग से आप अगर उनको पैसा दोगे, मानसिक उत्पीड़न नहीं करोगे, तो डेफिनेटली वो एक अच्छा मास क्रिएट करके देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इतनी कोरोना काल में पूरी फीस गई, और टीचरों की ये शिकायत रही कि हमें पूरा सैलरी नहीं दिया गया। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं भेदभावपूर्ण अन्याय हो रहा है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि मोनोपोली मैनेजमेंट की है, या जो स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी मोनोपोली हो रही है। टीचर्स की कोई गलती नहीं है, टीचर्स तो पपेट्स हैं इनके हाथ में। एक्चुअली द रीजन ये रीजन मैं बताता हूँ। ये रीजन ये होगा, बीएड्स आपको ना जितने सर में बाल है उससे ज्यादा मिलेंगे आज के दिन में। तो ये ना किसी को भी उठा सकते हैं, किसी को भी निकाल सकते हैं। तो एक ये मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, जॉब इनसिक्योरिटी रहती है, तो टीचर लोग तो अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर रहे हैं। आप सोचिए, सवेरे इंसान 6-7 बजे से शुरू होता है, शाम के 5-6 बजे खत्म होता है उनका दिनचर्या। और रात में भी समझ लीजिए दूसरे दिन छुट्टी है तो टीचर एक टेक्सटिंग करते रहती है बेचारी, क्या कि कल छुट्टी है, इमरजेंसी में कल ये ले आओ, टेक्स्ट बुक ये ले आना, ये सब्जेक्ट है। भाई ये टीचर का काम क्या कर दिया इन्होंने, भाई मेरे को ये समझ में नहीं आया। तो आप सोचिए, मैं अब बताता हूँ, आप सोचिए, एक तो इंसानियत इन्होंने छोड़ दी, दूसरी तरफ अगर आप एक टीचर को एग्जॉस्ट कर दोगे, पूरा बुरी तरह से चूस दोगे, तो वो बच्चे के ऊपर ध्यान क्या देगा। पहला पीरियड या दूसरा पीरियड तक इंसान एनर्जेटिक रहता है, बट इस तरह अगर आप चूसोगे तो क्या आपको लगता है कि मतलब कुछ ये बच्चे टीचर्स लोग अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दे पाएंगे। तो ये ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे बच्चों के ऊपर भी प्रभावित हो रहा है, ये मेरा बोलना है। तो पांडे जी, आपको क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट शिक्षा के बेहतरी के लिए तो बड़ी बड़ी दावे करते हैं, जिस हिसाब से आपकी बात लग रही है और जिस हिसाब से समाज में एक मैसेज जा रहा है और समाज में लोग इन चीजों को भी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं अनियमितता है या काफी वेरिएशन है प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल को लेकर। तो जो हमारी सरकारी जो हमारी गवर्नमेंट है, वो क्या रियली गवर्नमेंट स्कूल को टोटली इग्नोर मार के एक प्राइवेट स्कूल को पूरा मोनोपोली के तौर पर कुछ अनदेखा कर रही है, कुछ ऐसा हो रहा है? क्योंकि देखो, मैं जहां तक इतना मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट स्कूल वाले भी 12th पास करते हैं, और वो भी सीमित संसाधनों के साथ और अच्छा रिजल्ट लाने के बावजूद भी अच्छी जगह पर वो पहुंचते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सरकार की अनदेखी आप देख रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल के प्रति।
आप मैं अभी तो खैर प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट की तरफ नहीं आया, गवर्नमेंट अब मैं आपको एक दो सॉल्यूशन भी बता देता हूँ। ये गवर्नमेंट स्कूल की कोई बात स्थिति ये बोला नहीं चाहिए, प्राइवेटाइजेशन जो कर रहे हैं ये मोदी जी या जो भी सरकार है ये चाहती है कि ये टीचिंग जो डिवीजन है ना ये भी प्राइवेटाइज हो। जो ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है हेल्थ केयर और ये क्या कहते हैं एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, ये भी प्राइवेटाइज करने के चक्कर में अगर आप देखेंगे धीरे धीरे स्कूल लिप्त होते जा रहे हैं। नए नए हायरिंग कहाँ हो रहे हैं आजकल टीचर्स के, जो भी अगर नए हायरिंग हो रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में। कहाँ 2018 के बाद अब अगर खोल के देखेंगे तो शायद हायरिंग हुई भी नहीं है। तो और स्कूल में बच्चे लुप्त हो जाए भाई। आप एक टीचर को आप समझ लीजिए एक स्कूल में 30 एक सेक्शन में 30 बच्चे हैं तो एक टीचर सब सब्जेक्ट पढ़ाएगा और ऊपर से 5 समझ लीजिए 1 से 5 हैं तो सबको 1 या 2 टीचर पूरा हैंडल कर लेगा 100-150 बच्चों को। जी सही कह रहे हैं आप। तो ये तो देखिए सरकार ने खाली नाम के लिए चला रहे हैं, सरकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि बच्चे पढ़े। ये सब बोलने में अच्छा लगता है जब इलेक्शन आता है या बीच में ये सब आता है, ये सब बोलते हैं, करने में अगर करना चाहें ये बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा चलिए मैं ये भी बोलता हूँ कि बहुत आबादी है हमारे इंडिया में तो ये पूरे स्कूल्स नहीं कर पा रहे होंगे, बट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं चलो बीच में जो प्राइवेट स्कूल्स आ रहे हैं वो ठीक चलो एजुकेट कर रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं, बट उसमें भी आप बिजनेस को इतना ऊपर कर रहे हो कि आप इंसान मतलब आज के दिन इंसान को कमाना है बस अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए और हेल्थ केयर के लिए, भाई ये 2 चीज़ के सिवा बचा भी नहीं सकता है बच्चे के लिए। और आप सोचते हो फिर ये डॉक्टर ये जो बड़े बन के जो डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं ये लोग क्या करेंगे, ये लोग फिर अपना इतना पैसा लगा है तो वो चूसेंगे नहीं, वो हमसे ही चूसेंगे फिर घुमा फिरा के पब्लिक से। तो और एक बात बताइए, एक टेक्स्ट बुक जो 5-10 साल चल सकती है हर साल क्यों चेंज करते हैं? नए किताबों से कुछ अजूबा होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है, खाली और जो किताबें इसको हेरा फेरी करते हैं, एक जगह को उठाते हैं दूसरी जगह डाल देते हैं। और ऊपर से आपको मजे की बात बताता हूँ, गवर्नमेंट जो एनसीईआरटी की पब्लिशर अच्छा ओके बेस्ट पार्ट मैं कुछ चीजें भूल रहा हूँ बट फिर भी जो मुझे याद आ रही है मैं बता रहा हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हो जा रहा हूँ ये सब चीजें देख के क्योंकि मेरे कण में भरा हुआ है कि ये लोग जो कर रहे हैं बहुत हो गया है इसको, तो अति हो गया। अब एनसीईआरटी की किताब बात करते हैं, गवर्नमेंट मैंडेट करता है, एनसीईआरटी बहुत अच्छी किताब है, बट चलो अब आजकल पेरेंट्स का ये है, पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा 5-10 रेफरेंस बुक जितना पढ़ सकता पढ़ ले, जो नहीं अपना तो पढ़े नहीं होंगे अपने बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चलो ठीक है रेफरेंस बुक लगा रहे हैं। रेफरेंस बुक अगर लेना है तो कहीं से भी ले सके भाई, आप स्कूल क्यों बोलता है कि और रेफरेंस बुक की लिस्ट देता नहीं है मतलब पेरेंट्स को, वो आपको एक ही स्कूल से मिलेगी, अब वहां से भी इन लोगों ने सेटिंग कर रखी है हर जगह से, मतलब इधर से भी खाओ। एक आई कार्ड बनता है आपका, एक आई कार्ड जो रहता है, एक आई कार्ड 30 रुपए में, उस पर भी नेगोशिएट करके 30 रुपए बनाते हैं, ये लोग चार्ज करते हैं पेरेंट्स से 100-150 रुपए। तो ये हर जगह में आपसे पैसे लूटने में बैठे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि बिजनेस कर रहे हो ओके, देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री लंच, बट आप फीस तक सीमित रहिए ना, और फीस के बाद हम पेरेंट्स को पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है, होम ट्यूशन लेना पड़ रहा है, ऑनलाइन ट्यूशन लेना पड़ रहा है, नहीं तो बंदा आगे निकलेगा ही नहीं। तो ये सॉरी मैं आप गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहे थे, गवर्नमेंट स्कूल में तो इन्होंने इसको खत्म करने का पूरा मतलब प्लान बना रखा है। अब मैं आपको एक सॉल्यूशन की बात बताता हूँ, जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं चाहे सीएम का हो चाहे किसी का भी हो, पीएम का भी हो, उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ेंगे अगर ये करेंगे ये लोग, ये ऐसा करना होगा इन लोगों को। और अगर बढ़ाना है स्कूल को, वाकई में प्रमोट करना चाह रहे हैं ये लोग गवर्नमेंट स्कूल्स को, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे एक से एक आईआईटी आया, मेरे जमाने में मैंने देखा है कितने टॉप लेवल पे हैं। आज आईएएस ये जितने निकले हैं ना पुराने, अगर अब इनका पिटारा अब देखोगे तो ये सब गवर्नमेंट स्कूल से हैं। अब इक्के दुक्के ये प्राइवेट स्कूल्स की बात अलग है, बट आप समझिए गवर्नमेंट स्कूल की टीचर जो इनका फाउंडेशन होता है कितना स्ट्रांग होता है। इन लोगों ने इनको झुझा दिया है, खाली 1 से 5 में 30-40 बच्चों के एक ये क्लास लो वो क्लास लो, और वो फिर जैसे स्कूल बंद होता है उनको उठा के ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब ये ना टीचर्स की कोई रेस्पेक्ट नहीं रह गई आज के दिन में। नहीं तो टीचर्स जो सबसे मतलब फाउंडेशन है वो अपने मतलब एजुकेशन के, उनको कोई ना बच्चे आजकल पूछते हैं टीचर्स को, ना मैनेजमेंट पूछता है। मैनेजमेंट बोले अरे आप नहीं आते हो ठीक है चलो आप दूसरे दिन से मत आना, कल के दिन कोई और आ जाएगा। तो ये तो हालत बना रखी है टीचर्स की। तो जी सर मैं यहाँ पर भी रोकना चाहूंगा मैं आपको, आपने बहुत बड़ी अच्छी बात कही है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं पेच है। जैसे आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट जितने भी एम्प्लॉई हैं
वे अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाए। ये बात आपकी कहीं हद तक तो सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन गवर्नमेंट जितने भी एम्प्लॉय है, इवन नॉट ओनली गवर्नमेंट, जो प्राइवेट सेक्टर में भी जो जॉब करते हैं वो भी पढ़ाए, लेकिन बशर्ते गवर्नमेंट ने उन स्कूलों को बढ़िया तरीके से प्रॉपर अगर टीचर अवेलेबल करा के दे दे तो फिर इसमें गवर्नमेंट स्कूल में भेजने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं यही तो बोल रहा ना, समस्या ये आ जाती है ना, वही बात वहीं पर आ जाती है कि गवर्नमेंट स्कूल की जो ढांचा इन्होंने वो खत्म करने में तुली हुई है। अगर वो प्रॉपर तरीके से फैकल्टी अवेलेबल करा दे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट अपने बच्चों को पढ़ाने में परहेज करेगा सर। सही बात है। आप ये देखिए ना, अगर आप सिंपल एग्जांपल है, एक गवर्नमेंट स्कूल को ले लीजिए, एक प्राइवेट को ले लीजिए, किसी का नाम नहीं ले रहे यहाँ पे। एक बच्चा अगर फर्स्ट क्लास में जा रहा है तो गवर्नमेंट स्कूल का ये है कि फर्स्ट टू फिफ्थ तक एक ही टीचर सब देखेगा, ठीक है। वही चीज प्राइवेट स्कूल में आ जाएंगे तो आप वो फर्स्ट क्लास के बच्चे को शायद 3-4 डिफरेंट आपको टीचर्स मिलेंगे जो इनकी देखभाल करेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, जो भी करेंगे। तो कोई भी चाहता है, जो बच्चा, जो सबका जो भविष्य है, वो कोई भी चाहता है माँ बाप की भाई अच्छी जगह पढ़े, तभी तो वो उस प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है तभी तो जा रहे हैं ये क्या कहते हैं, प्राइवेट की तरफ। तो ये ना एक्चुअली देखिए, ये पहले इन लोगों की मंशा नहीं है कि ये गवर्नमेंट स्कूल्स को प्रमोट करें, ये तो जितने हैं उसको भी बंद करने के उसमें तुले हैं। अगर ये लोग चाहे हैं, मैं बताता हूँ आपको, अगर नहीं कर पा रहे हैं, सीधे सीधे जितने गवर्नमेंट स्कूल्स के जितने एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना सब चाहते हैं, बट गवर्नमेंट स्कूल में कोई पढ़ाना नहीं चाहता। मजे की बात ये है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी इस बात से भी मैं आपके कुछ हद तक सहमत हूं। और आप कुछ प्रमोशनल वो कीजिए ना कि भाई अगर आप अच्छे फैकल्टी लगाइए, ट्राई करिए पायलट बेसिस में, पहले हुआ है कि नया चीज नहीं बोल रहे, अच्छे टीचर्स जो हैं उनको प्रमोट करके रखिए वहां पे। क्यों नहीं आएंगे लोग वहां आके पढ़ेंगे भाई? किसको खर्च 1.5 लाख 2 लाख तो आजकल साल भर की फीस और इसमें निकल जाता है। आप 1.5-2 लाख में तो शायद हमारी पूरी जीवन की पूरी मतलब ये एजुकेशन खत्म हो गया होगा। तो बिल्कुल बिल्कुल तो सर ना बड़ी अच्छी बात आप रख रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है आपकी बातों को सुनकर मुझे। तो सर मैं एक चीज और बात करना चाह रहा हूँ, मुझे बड़ी हंसी आ गई थी क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम जब यहाँ हल्द्वानी जब आया था, तो ये हल्द्वानी नहीं, आप चाहे पिथौरागढ़ ले लीजिए, अल्मोड़ा ले लीजिए, कहीं पर भी जो प्राइवेट स्कूल की मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ आपको, और एनसीईआरटी की किताब अगर बच्चा पढ़ ले तो वो सफिशिएंट है उसके दिमाग को खोलने के लिए, और सब कुछ उसमें सारा मटेरियल है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब एनसीईआरटी से आता ही है ऑलमोस्ट। लेकिन जब एनसीईआरटी के अलावा जब ये विद्यालय कहते हैं ना कि आप अलग से पब्लिकेशंस की ये बुक्स लाओ, वो बुक्स लाओ, मुझे तो आश्चर्य ये हो जाता है कि अपना कोर्स जो कंप्लीट नहीं कर पाते वो अदर पब्लिकेशंस की किताब कहाँ से कंप्लीट कर पाते हैं? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल रहता है, और मैं खुलकर ये बात भी अपने बच्चे के विद्यालय में रखा मैंने, लेकिन उन्होंने बोला ये 8 तक तो मैंडेटरी है। तो सर वो नई किताबें सर इतनी पतली जिसमें 10-12 पेज है, उसकी 400-400 रुपया कीमत है। सर आप बताओ, 400 आप कम बोल रहे हो दादा। इन्होंने एक बड़ी लूट मचा रखी, इसमें बिल्कुल रोक लगनी चाहिए, मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। 800 रुपए की किताब साल भर में 1 या 2 बार निकलती है, एक का दुक्का पन्ना अगर आप गौर करेंगे बच्चों के उसमें, कभी अभी सेशन खत्म हो गया होगा, देखेगा या देखते होंगे, वो सब्जेक्ट टच ही नहीं होता है, टच ही नहीं होता। एक का दुक्का पेज होता है, उसका 800-700। भाई ये क्या कर रहे हैं ये लोग? ये एक्चुअली इनको कोई, मैं बता रहा ना, ये सब सेटिंग है इनका। मेरे को तो लगता है 50% से ज्यादा ये लोग पहले तो पब्लिशर से ही खा ले रहे हैं। तो ये होता होगा बिल्कुल। और अब ये क्यों नहीं चलाने देते भाई? आप जैसे मेरे समझ लीजिए, मेरा कोई लड़का, 2 लड़के हैं समझ लीजिए, एक 9th में है, एक 8th में है। 9th का जो पढ़ रहा है वो 9th की किताबें मैं अपने 2nd वाले 8th वाले बच्चे को दे सकूं, यही तो हम लोग करते आए हैं। तो ये क्यों मतलब ना एकदम कर देंगे और अलाउ नहीं करेंगे बच्चे को? भाई आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है तो आप ये सब करिए, नहीं तो बाहर आप जाइए, किसी और स्कूल में जाइए, बस सिंपल। उनको कोई डर नहीं है और कोई फर्क भी नहीं पड़ता, इतने बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं एडमिशन मिल ही जाएगा। मतलब वो सोचते हैं कि इन लोगों को, हमारे पास बच्चों की कमी नहीं है, कहीं ना कहीं से आ जाएंगे। तो ये लोग बहुत निडर हो गए हैं। अब इन लोगों के ऊपर एक चीज सोल्यूशन, हम लोग तो डिस्कस कर रहे हैं, सबको पता है जो हम बातें कर रहे हैं, अब इसका सोल्यूशन बताते हैं गवर्नमेंट को। अगर ये गवर्नमेंट के पीछे लगना होगा, बोलना है, अगर जो स्कूल, अब आप कई दिनों से, मैं एक 5th वीक हो गया है शायद, देख रहा हूँ कि ये क्या कोई नाम याद नहीं आ रहा है, HB किसी ने ये कर दिया, ये स्कूल वहां से नहीं करें, ये सब पेपरों में हो रहा है, पेपरों में आप पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, बट ये कर क्या रहे हैं ये लोग? करने खुले आम ये लोग स्कूल वाले फिर
से चालू हो गया, इनको कोई डर ही नहीं है किसी का। जब इन लोगों को शासन का डर क्यों रहेगा? क्योंकि ये पीछे से, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, अगर ये शासन अगर करना चाहे 1 दिन 2 दिन या हफ्ते में पूरा बंद हो सकता, बट ये अंदर से अंडर टेबल चल रहा है, ये करप्शन है, ये सीधी सीधी बात है, करप्शन है। नहीं तो क्यों बैठे हैं भाई? जब आपको सरकार बोल रही है कि ये अलाउड नहीं है, अब सरकार को क्या करना चाहिए? अगर स्ट्रिक्ट होना ही है वाकई में सरकार को सीधे 1 या 2 स्कूल जो नहीं कर रही है, सीधे उसको मैनेजमेंट को पकड़ो, उनको सीज करो, उनकी प्रॉपर्टी को ही पूरा सीज करो, और वो किसी एड को या किसी दूसरे बंदे को दो जो कि ये सब हमारे रूल्स फॉलो करेगा। 1-2 स्कूल को ये लोग ऐसे करेंगे, अपने आप पूरे भारत में, हल्द्वानी क्या पूरे भारत में अपने आप चेंज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि ना जब ये अप्रैल का महीना आता ना, ये अप्रैल का महीना आने में शायद मैं ही नहीं, तमाम ऐसे हमारे भारत के जितने भी निवासी है जो मध्यम वर्ग से बिलोंग करते हैं या बिलो पुअर, बिलो मिडिल क्लास ना, या अपर लोअर मिडिल आप कह सकते हैं, वो हमेशा से ही मतलब एक टैक्स के भय में आ जाते हैं कि भैया ये अप्रैल का महीना आ गया, ये अब पूरा घर का बजट अस्त व्यस्त कर देगा। तो सर बात को वाइंड अप करने से पहले, खत्म करने से पहले, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप विगत कई दिनों से हर संडे को आप बुद्ध पार्क में धरना देते हैं और आप एक जागरूकता अभियान लोगों के बीच में लाना चाहते हैं, और मैं अपने तमाम वीडियो के ये जो संदेश देना चाहता हूँ कि आइए हमारे जो दीपचंद पांडे जी है उनके साथ जुड़िए। तो सर आप जाते जाते क्या मैसेज देना चाहते हैं, और आपका क्या मकसद है, आपका मेन मोटो क्या है? कि आपने तो साफ बता दिया कि ये करना है, एक बार आप आह्वान कर दीजिए यहाँ से कि मेरा ये मोटो है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं सरल शब्दों में बोलता हूँ, उन्नति हो सकती है तभी करें काम एक साथ, कंधे से कंधा मिले, कदम बढ़ाएं एक साथ। ये चीज़ क्या है, एजुकेशन हमारे बच्चों का, जब हम बच्चों की बात कर रहे हैं, ये सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ये कई सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बट इतनी महंगाई को देखते हुए लोग पीछे हट जाते हैं भाई, नहीं करा पाते ये लोग। अब 1, 2, 3 बच्चे अगर जिसके हैं, वो कैसे अफोर्ड कर पाएगा? तो फिर हमारे देश का भविष्य क्या होने वाला है? और यही लूटपाट ये लोग देखते रहे। हमारे बच्चे लोग पेरेंट्स को देखते होंगे, हर साल परेशान होते हैं भाई, ये है वो है। अभी तो आप एनुअल डे, अभी इसकी बात कर रहे हो अप्रैल की, अभी ये एनुअल डे, ये पिकनिक, वो पिकनिक करके इंसान तो वैसा ही अधनंगा कर देंगे ये लोग। तो ये सब चीज़ें बंद करो, पढ़ाई में फोकस करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप देखेंगे कोई एक स्कूल का कंपटीशन रहेगा, एक कमिश्नर को बुला रहा है, दूसरा स्कूल किसी उसको बुला रहा है, भाई हमको कमिश्नर नहीं चाहिए, हमको चाहिए आप अच्छे से पढ़ाओ बच्चों को, एजुकेशन अच्छे से दे दो, सरल। जो फीस ले रहे हो फीस में चलो चलाओ ना, ये बाकी के इर्द गिर्द पैसे क्यों खर्च करवा रहे हो पेरेंट्स के? तो ये एक है। और जब तक लोग नहीं आएंगे, मैंने सभी, बहुत लोग मेरे पास आ रहे हैं, ये तो पागल है या ये है, सोच रहे होंगे। अभी तो मैंने एक साइकिल लेके भी एक पीछे मुंह लगाकर मैं घूम रहा हूँ मोहल्ले, एक दिन आधा घंटा। अरे नहीं, ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ना उजागर होकर अगर जब तक सभी लोग नहीं आएंगे तो कोई पूछे, एक की आवाज़ को कौन पूछता है? एक दुक्का तीसरा कोई नहीं पूछने वाला है। तो मैं सब, अरे कम से कम ऑनलाइन पिटीशन साइन कर दो सब। मैं नरेंद्र मोदी जी को, मैं धान सिंह रावत, जितने लोग हैं सबको मैं फॉलो अप कर रहा हूँ, PM पोर्टल, CM पोर्टल, सभी में तो डाल रहा हूँ, अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। बट उनको पता है ये पगला अकेला है, ना साइन करने वाला, घर से बैठे बैठे इंसान भी साइन नहीं कर दे रहा है। तो फिर चलो ये सेशन या ऐसे कितने आए गए होंगे करके चल रहा है, बट अगर आप ये सीरियस नहीं लेंगे, ये तो अभी एक मामला है, ऐसे कई मुद्दे हैं जिसमें कि लोग आगे जाके बर्बाद हो जाएंगे। तो मेरा सभी से अनुरोध ये है कि आप लोग जुड़ें। अगर आप लोग आगे बढ़कर नहीं आओगे, अपने बच्चों का भविष्य सही नहीं होगा आगे। आप, मैं लेके चल रहा हूँ आपको, और आप ये समझिए, एक स्कूल तो हम फीस देते हैं, ये सब करते हैं, उसके बाद होम ट्यूशन, ये ट्यूशन, वो ट्यूशन, एनुअल डे, वो करते करते आधे से ज़्यादा माँ बाप की मेहनत के पैसे पूरे इसमें जा रहे हैं। तो आप समझिए भाई, ये एक पार्ट है कि बच्चों को पढ़ाना, ये सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, स्कूल्स को और बढ़ाना चाहिए। ये लोग कम कर रहे हैं। अरे कम से कम जो गलत हो रहा है उसको तो रोक दो, वो भी नहीं रोक रहे हैं भाई, गजब कर रहे हैं। और मैनेजमेंट के लिए तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैनेजमेंट तो इतनी बेशर्म हो गई, आजकल किसी को किसी से मतलब नहीं है भाई। मेरे को मेरा पैसा, मेरा बेटा भी रहेगा तो बेटे से भी मैं पूरा पैसा लूंगा, ये ऐसी तो हालत हो गई। तो ये किसी को छोड़ने वाले थोड़ा है, अपने भी नहीं, अपनों के लिए भी अपने वाले नहीं है ये लोग। तो मेरी बात ये है, आप लोग सब लोग निकलिए, भले ही टाइम लगेगा मगर होगा जरूर, ये मेरा दृढ़ निश्चय वादा है आप सब लोग से। आप देखते रहेंगे बहुत सारे चेंजेस। मैं अभी 9-10 मुद्दे लेके आया हूँ, 9-10 में 1-2 तो अभी तो हो ही जाएगा। देखिए आप, मैं कैसे पीछे पड़ के करता हूँ, देखिए आप।
वो जी। मगर मैं तो ये है ना, मैं कोई ग्रेट आदमी नहीं हूँ, बट ऐसा है ना मेरे अंदर से एक निकला हुआ है कि ये चीज़ को कम करो भाई, तुम फीस ले रहे हो लो, बट ऐसा मत करो। बहुत लोग पढ़ सकते हैं, अच्छे आगे बढ़ सकते हैं, तो आप भविष्य समझिए। लोगों को पैसा थोड़ा ना पूरा लेके जाएंगे ये लोग ऊपर। बिल्कुल सही बात। तो साथियों, अब वीडियो को एंड करते हैं, और एंड करने से पहले मैं दीपचंद पांडे जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो मेरे साथ आए, जुड़े और महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की। तो साथियों, एजुकेशन हम सब लोगों का जिस प्रकार से फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसी प्रकार से राइट टू एजुकेशन हर किसी का अधिकार है। और हम लोगों ने इन गलत जो जो धारणाएं हमारी जो प्राइवेट एजुकेशन जो सिस्टम में चल रहा है, इनके प्रति हम लोगों ने कहीं ना कहीं बात करनी बहुत जरूरी है। और साथियों, मेरा ये मानना है ना कि जो गवर्नमेंट तमाम टाइप के जो फ्री राशन, फ्री ये, फ्री वो, फ्री ढिमकाना 2000 रुपया फ्री, सब्सिडी गैस, अमकाना वहां के लिए, हज के लिए फ्री, मंदिर के लिए फ्री, जो ये सब जो फ्री का जो एक लड्डू बांटती है ना, तो सरकार को इन चीजों में अंकुश लगाकर, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, शायद जो भी समाज के जो समझदार जो वेल एजुकेटेड लोग हैं, वो भी यही मानेंगे कि जो एजुकेशन सिस्टम प्लस हेल्थ सिस्टम, इन दोनों को फ्री होना चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने किसी चीज को फ्री नहीं करना चाहिए, सबका पैसा लेना मैं चाहिए। एक चीज़ तो और ऐड करूंगा दादा इसमें लास्ट में, आई एम सो सॉरी, हाँ बीच में बोल गया। मेरा एक हाँ, रिक्वेस्ट, जो जो देख रहा है या जो जो आगे देखेगा, एक रिक्वेस्ट है, आप अपने बच्चों को महंगे स्कूलों में भिजा रहे हो, बट ये मत सोचिए कि आपने टीचर को खरीद दिया है। मैं पेरेंट्स डे में जब जाता हूँ बहुत बुरा लगता है, ये सोचते हैं कि मैंने इतने पैसे दे रखे हैं, ये टीचर मेरा क्यों नहीं कर रहा मेरा बच्चा। बट ऐसा मत हाँ करिए। जब तक आप इज्जत नहीं करोगे, बच्चा इज्जत नहीं करेगा, तो जब आप फिर शिक्षा की इज्जत नहीं कर रहे हो, तो सबसे पहले आप जब तक आपके मन में भाव नहीं आएगा टीचर के लिए, श्रद्धा भाव और मतलब जो इज्जत नहीं आएगी, तब तक ये शिक्षा का कोई फायदा नहीं है। तो मेरा एक सभी से, पेरेंट्स से भी अनुरोध है, बच्चों से भी अनुरोध है कि टीचर्स की इज्जत करें। टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने लाइफ में। ये शायद आगे जाके समझ में आता है। अब मैं कभी कभी अभी भी देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि ये टीचर ने मुझे इतना बताया था, वो बात अभी तक याद है। तो आप, अब तो खैर मैं और भी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आई एम सो सॉरी, बट बाकी सभी लोगों को धन्यवाद सुनने के लिए। ये जितना आप आगे लोगों को बढ़ा सकते बढ़ाइएगा। और एक चीज़ है, इसमें किसी को ना, अच्छा हुआ मेरा चेहरा ही नहीं दिखा लोगों को ना, मैं इसमें कोई, अच्छा, दिन जाएगा सर, आपका चेहरा हम डाल देंगे। वो नहीं पता नहीं क्यों नहीं, कलेक्ट मैं क्यों नहीं, बचा है? मैं इसलिए बोला ऐसी ना, कोई बात नहीं सर, आपको फिर आपको नहीं नहीं नहीं, बाद मैं में चेक करेंगे। दादा मेरी बात ये है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे को ये कुछ लोग बोल रहे थे प्रमोट होना, भाई मेरे को कोई प्रमोशन नहीं चाहिए। मेरे को ये क्या चाहिए कि प्रमोशन चाहिए सर? क्या प्रमोशन चाहिए? आप व्यक्तिगत आवाज उठा रहे हो तो क्या प्रमोशन नहीं, चाहिए? लोगों की मैं मनसा वीडियो अलग बना के है लोगों कि को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, तो क्या प्रमोट होना चाहिए सर? कोई फालतूगिरी के डांस तो नहीं कर रहे हैं, कोई नौटंकियां तो नहीं कर रहे हैं, जेन्युइन बात कर रहे हैं। अगर रियल में लोगों को लगता है कि यार जेन्युइन बात बंदा रख रहा है, तो क्या है उसमें, क्या गलत है बताइए। बस हाथ दे दो, बस फिर देखते रहो कैसा कमाल होता है। हमारे यूनिटी में बहुत ताकत है। बाकी इज्जत करिए सब टीचर्स की, सभी की इज्जत करिए, ऐसा थोड़ा है किसी की मन नहीं करिए, बट टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और आपने मुझे समय दिया और बाकी पब्लिक समय देकर ये सुन रही है, सभी को मेरा धन्यवाद। और हो सके तो बुद्ध पार्क में हम लाइव मिलेंगे, जहाँ पर कि हम और अच्छे से ये चीज़ को बात करके और उसके सोल्यूशन फाइंड आउट करें। ये हम तो अभी खाली बोल रहे हैं ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की बात करें, ताकि ना आगे जाके हमारा सुनहरा बच्चों का भविष्य अच्छा हो और हमारे माँ बाप लोग खुश रहें, मतलब एंड ऑफ द डे सब खुश रहें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, बहुत अच्छा लगा आप आए, आप मेरे साथ जुड़े। तो साथियों, प्लीज यार अपनी जो भी मेरे वीडियो में बने रहे, अपनी बिल्कुल राय दीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए कि वास्तव में हमारे एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या प्राइवेट संस्थाएं जो है आपको एनहांस करेंगे, क्वालिटी एजुकेशन देंगे, आपको बेहतर फैसिलिटी देंगे, इसके नाम पे वास्तव में आपके बच्चे ग्रूम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो प्लीज यार इसमें जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर यदि आपका बच्चा इतने महंगे महंगे स्कूलों में जाकर भी क्या कहते हैं ट्यूशन, एक्स्ट्रा ट्यूशन जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल व्यर्थ है। और साथियों, मैं जाते जाते झूठ भी नहीं बोलना चाहूंगा। जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने सबसे पहले देखा कि कौन सा स्कूल सबसे कम फीस लेता है। मैंने पढ़ाई को नहीं देखा, मैंने कहा कौन सा स्कूल सबसे कम फीस लेता है, वहां मैंने एडमिशन करवाया, क्योंकि सब जगह का एक ही हाल है दोस्तों। मैं चाहता तो गवर्नमेंट स्कूल में भी भेज सकता था, अपने बच्चे को भेजना भी चाह रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वहां अनुशासनहीनता, मैं यहाँ पर जहां पर रहता हूँ वहां पर थोड़ा सा मैं डिसिप्लिन की कमी देख रहा था। अदरवाइज मैं गवर्नमेंट में ही भेजने का प्रयास कर रहा था। ये मेरी बड़ी मिस्टेक रही, क्योंकि वो भी मेरे हाथ में ही था। ये मेरी सबसे बड़ी भूल रही, क्योंकि मेरे
पैसे तो बच जाते। तो साथियों प्लीज यार, एंड ऑफ द डे आप इस बात को मंथन कीजिएगा और समझिएगा कि वास्तव में हमारी सोसाइटी को क्या चाहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ये बंद कैसा होगा? को लेकर आइए हम बात करते हैं। एक हमारे साथी है दीप। थैंक यू।